morning students. So today we will discuss about the present perfect tense. कल तक हमने पढ़ा था present indefinite और present continuous tense के बारे में कि present indefinite tense को हम किसी भी वाक्य में कैसे पहचान सकते हैं, उनकी कुछ विशेष पहचान पढ़ी थी। और present indefinite tense को हम किस किस कंडीशन में पढ़ सकते हैं और present continuous tense को हम किस किस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे present perfect tense के बारे में। तो जो present perfect tense होता है, this tense is used to indicate completed activities in the immediate past। अभी भूतकाल में जो हाल ही में जो गतिविधियां पूरी हुई हैं उन्हें बताने के लिए हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज जस्ट गॉन आउट, वह अभी अभी बाहर गया है, मतलब वो जा चुका है, वो पास्ट में गया था और हमने बताया अभी अभी रिसेंटली जो एक्टिविटीज कंप्लीट हुई है उसको बताने की कंडीशन में हमेशा कौन सा टेंस यूज होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सेकंड एग्जांपल यहाँ दिया गया, इट हैज जस्ट स्ट्रक 10, अभी अभी ठीक 10 बजे हैं घड़ी में। तो कोई भी कंप्लीटेड एक्टिविटी इन द इमीडिएट पास्ट, जो अभी अभी हाल ही में पास्ट में खत्म हुई है, उसे बताने के लिए किसका यूज किया हमने? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। सेकंड जो कंडीशन है, टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शंस, भूतकाल की गतिविधियों को बताने के लिए whose time is not given and not definite, जिनका ना तो हमें समय दिया गया है और ना ही वे निश्चित हैं। तो ऐसी स्थिति में हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नेवर नोन हिम टू बी एंग्री, मैंने कभी उसे गुस्से में नहीं देखा। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ दिया गया, मिस्टर हरी हैज बीन टू जापान, मिस्टर हरी जापान जा चुके हैं। तो एक ऐसी गतिविधि, अब वो जापान कब गए यहाँ कोई टाइम नहीं बताया गया है। आई हैव नेवर नोन हिम टू बी एंग्री, मतलब यहाँ निश्चित नहीं है, ना कोई कंडीशन दी गई किस स्थिति में वो कभी आपने उन्हें नाराज नहीं देखा, कब नहीं देखा वो आपको समय यहाँ नहीं दिया गया है। तो इस कंडीशन में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। थर्ड जो कंडीशन दिया गया है आपको, टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट्स, अर्थात भूतकाल की घटनाओं का वर्णन करने के लिए, व्हेन वी थिंक मोर ऑफ देयर इफेक्ट इन द प्रेजेंट, जब हम उनके जो प्रभाव होते हैं, जिन घटनाओं का प्रभाव अगर वर्तमान में ज़्यादा देखने को मिलता है बजाय कि एक्शन के, अगर उसका प्रभाव ज़्यादा, मतलब कार्य से ज़्यादा उसका प्रभाव अगर हमें देखने को मिले वर्तमान में, तो उस स्थिति में भी हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कट माई फिंगर, मैंने अपनी उंगली काट ली। तो अब अगर उसने उसकी उंगली काट ली तो उसकी उंगली से खून बह रहा है। तो अगर खून बह रहा है तो मतलब जो उंगली उसने काटी है उससे ज़्यादा इफेक्ट क्या दिख रहा है कि उसका ब्लड, ही इज ब्लडिंग, मतलब उसका जो खून है वो लगातार बह रहा है। सेकंड एग्जांपल यहाँ दिए गए, आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, मतलब मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूँ। जब उसने अपना काम समाप्त कर लिया, दैट मीन्स नाउ ही इज फ्री, कि अब वो बिल्कुल फ्री है। नेक्स्ट कंडीशन है, टू डिनोट एन एक्शन बिगिनिंग एट सम टाइम, एक ऐसा एक्शन जो किसी समय शुरू हुआ है इन द पास्ट, भूतकाल में, एंड कंटिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट मोमेंट, और जो वर्तमान क्षण तक शुरू हो, उस स्थिति में हम हमेशा कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नोन हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं उसे बहुत लंबे समय से जानता हूँ। सेकेंड यहाँ एग्जाम्पल दिया गया, ही हैज बीन इल सिंस लास्ट वीक, वह पिछले सप्ताह से बीमार चल रहा है। नेक्स्ट जो रूल दिया गया यहाँ पर, द फॉलोइंग वर्ब्स कैन बी यूज विद प्रेजेंट परफेक्ट, अगर वाक्यों में निम्न प्रकार की एडवर्ब अगर आपको दी गई हैं, जैसे कि जस्ट, ऑफन, नेवर, एवर, वो क्वेश्चंस के अंदर, और सो फार, टिल, नाउ, यट, अगर नेगेटिव एंड क्वेश्चंस में अगर आपको दिए गए हैं ये वर्ड्स, तो आप पहचान कर लेंगे कि तुरंत ये वाक्य कौन से टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज या हैव, और जो मेन वर्ब होती है वो होती है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इन कंडीशंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को प्रयोग में ले सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, तो अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो इस टेंस को हम दो कंडीशन में यूज कर सकते हैं। पहली जो कंडीशन है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन व्हिच बिगेन एट सम टाइम इन द पास्ट, यह टेंस उस एक्टिविटी के लिए यूज होता है जो भूतकाल में किसी समय शुरू हुई हो, एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, और वह गतिविधि अभी भी हमारे लिए जारी हो, यानी आगे वो प्रोग्रेसिंग हो। तो उस कंडीशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं।
और मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, इस टेंस में हम समय सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं और समय अगर जो दिया गया है उससे पहले सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य में कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम अर्थात निश्चित समय दिया गया हो तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम अर्थात समय अवधि दी गई हो तो उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज पॉइंट ऑफ टाइम एंड व्हाट इज पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर घड़ी का समय, वार मतलब वीक नेम, डेट, ईयर अगर आपको दिया गया है तो आप यूज करेंगे सिंस, इसके अलावा हम यूज करते हैं फॉर। सो फर्स्ट कंडीशन इज व्हेन एन एक्शन which began at some time in the past, जब कोई कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो and is still continuing और अभी भी जारी हो, तो उस कंडीशन में हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, he has been sleeping for 5 hours, यानी उसे सोए हुए 5 घंटे हो चुके हैं और वह अभी भी सो रहा है। So he has been sleeping for 5 hours, अभी 5 घंटे कौन से हैं, ये हमारे लिए समय अवधि हुई एक तरह से अनिश्चित समय। तो इस कंडीशन में हमने टाइम पीरियड से पहले किसका प्रयोग किया, हमने फॉर का प्रयोग किया। सेकंड या एग्जांपल दिया, दे हैव बीन बिल्डिंग द ब्रिज फॉर सेवरल मंथ्स, वे इस पुल को कई महीनों से बना रहे हैं। तो उन्होंने कई महीने पहले इस पुल को बनाना शुरू किया था और वे अभी तक भी इसे मतलब इसका काम अभी भी कंटिन्यूटी में जारी है। तो इस कंडीशन में भी हमने क्या यूज किया, हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। अब यहाँ पर सेवरल मंथ्स, कई महीने पहले, अब कौन सा महीना है, किस महीने पहले शुरू हुआ, ये भी हमें एक निश्चित समय नहीं दिया गया है, इसलिए इस कंडीशन में हमने यहाँ पर फॉर का प्रयोग किया। सेकंड जो कंडीशन होती है, दिस टेंस इज आल्सो यूज्ड फॉर एन एक्शन ऑलरेडी फिनिश्ड, एक ऐसा कार्य जो पहले से ही समाप्त हो चुका हो। इन सच केसेस, इस तरह के मामलों में द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्टिविटी, इस प्रकार की गतिविधि की जो निरंतरता है, इज एम्फेसाइज, उस पर जोर डाला जाता है। एज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग, किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वाई आर योर क्लोथ सो वेट, तुम्हारे कपड़े इतने गीले क्यों हैं। आई हैव बीन वॉटरिंग द गार्डन, तो ये ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं क्योंकि उसकी एक्टिविटी यहाँ फिनिश हो चुकी है, यहाँ उसके कपड़े गीले हो चुके हैं। और यहाँ हम जोर डालकर बता रहे हैं कि किस कारण से उसके कपड़े गीले हुए, क्योंकि वह बगीचे में पानी दे रहा था। तो इस कंडीशन में हमने कौन सा टेंस का यूज किया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। तो यहाँ तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा। थैंक यू वेरी मच।